तो आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किस तरीके से एक बूढ़ा व्यक्ति ने सिर्फ 10 मिनट में इंग्लिश सीख लिया, कैसे उसने शुरुआत किया, कैसे प्रैक्टिस किया, सिर्फ 10 मिनट में कैसे सीख लिया। इस स्टोरी के माध्यम से आपको पता चलेगा। इसमें आपको जो है एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग पता चलेगा। साथ ही साथ आप जो है कैसे एक लंबे सेंटेंस को ईजिली हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे छोटे छोटे आपको फ्रेजेस दिखेगा और इसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग लिखा हुआ रहेगा, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा इसमें जितने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन सभी वर्ड्स की रिवीजन हम वीडियो के अंत में करेंगे। इसके पूरे 20 वर्ड सीखेंगे, इसके प्रोनाउंसिएशन के साथ, इसके हिंदी मीनिंग के साथ में भी पता चलेगा कि जो वर्ड्स है ये क्या है, ये एक नाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है कि क्या है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल डिटेल में बताया जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप सिर्फ 10 मिनट की प्रैक्टिस से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर शर्मा यानी कि उस बूढ़े व्यक्ति का नाम है मिस्टर शर्मा, वाज था और रिटायर्ड टीचर, मतलब कि वो एक टीचर थे और रिटायर हो चुके थे। ठीक है, तो रिटायर्ड मिस्टर शर्मा एक सेवानिवृत्त, रिटायर्ड का हिंदी मतलब होता है सेवानिवृत्त शिक्षक थे। ही हैड प्लेंटी का मतलब होता है पर्याप्त, बहुत, तो उनके पास बहुत था क्या, ऑफ फ्री टाइम यानी कि फ्री समय था। ठीक है, तो उनके पास बहुत ही खाली समय था। बट यानी कि वो बहुत, उनके पास जो समय था फ्री बैठे रहते थे, रिटायर कर चुके थे तो। बट लेकिन मोस्ट ऑफ हिज फ्रेंड, लेकिन उनके जो है अधिकतर मित्र, ठीक है, लेकिन उनके ज़्यादातर दोस्त, मोस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स का मतलब है कि उनके अधिकतर दोस्त, मोस्ट का मतलब होता है जो है अधिकतर या ज़्यादातर, लिव्ड रहते थे इन अदर सिटीज़ यानी कि अन्य सिटी में, अन्य शहर में। ठीक है, लेकिन उनके अधिकतर दोस्त जो है वो अन्य शहरों में रहते थे। हीज चिल्ड्रन यानी कि उनके बच्चे ऑफन अक्सर एनकरेज का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना, उत्साह बढ़ाना उसका, तो उसी का सेकेंड फॉर्म है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट को दिखा रहा है कि उनके जो बच्चे थे वो अक्सर क्या करते थे, उत्साह बढ़ाते थे या फिर उत्साहित करते थे या प्रोत्साहित करते थे। तो उनके बच्चे जो है अक्सर उन्हें प्रोत्साहित करते थे टू वॉच, देखने के लिए, क्या, इंग्लिश न्यूज़। ठीक है, इंग्लिश के न्यूज़, जो न्यूज़ इंग्लिश में होते हैं, तो अंग्रेजी के जो है न्यूज़, समाचार, न्यूज़ कहने मतलब क्या होता है, समाचार, तो अंग्रेजी के समाचार देखने के लिए उनको प्रोत्साहित करते थे कि आप अंग्रेजी का समाचार देखो, इंग्लिश न्यूज़ देखो। ठीक है, और या रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, या फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, वो न्यूज़पेपर जो कि इंग्लिश में रहता है, या अंग्रेजी अखबार पढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित करते थे। बट लेकिन ही ऑलवेज सेड, लेकिन वो हमेशा सेड यानी कि कहते थे, से का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट को दिखा रहा है, लेकिन वो हमेशा कहते थे क्या, कि आई एम टू ओल्ड, कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, टू लर्न, सीखने के लिए, नाउ यानी कि अब। ठीक है, लेकिन वो बूढ़ा हो चुके थे तो अब वो बोल रहे थे कि अब मैं सीखने के लिए बहुत बूढ़ा हूँ। वन डे, एक दिन, हीज ग्रैंड डॉटर, ठीक है, ग्रैंड डॉटर का मतलब होता है पोती। ठीक है, तो एक दिन उनकी पोती जो है केम आई टू हिम यानी कि उनके पास, एक दिन उनकी पोती उनके पास आए थे। एंड और सेड, और बोली, क्या बोली, दादू यानी कि दादू, एज डजंट मैटर, एज यानी कि आयु जो है ये मैटर नहीं करता, ये मायने नहीं रखता। ठीक है, डजंट मैटर का मतलब होता है मायने नहीं रखता, तो दादू उम्र मायने नहीं रखता, ऐसा उनकी ग्रैंड डॉटर ने बोली यानी कि पोती ने बोली अपने दादाजी को। लेट्स लर्न, कि चलो सीखते हैं इंग्लिश टुगेदर यानी कि एक साथ। ठीक है, टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ या फिर एक साथ, कि आइए हम साथ में अंग्रेजी सीखते हैं। मिस्टर शर्मा स्माइल यानी कि मिस्टर शर्मा ने मुस्कुराया, एंड अग्रीड, और वो जो है अग्री हो गए यानी कि बात मान गए, सहमत हो गए। मिस्टर शर्मा मुस्कुराए और मान गए। ही स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया, विद वेरी सिंपल वर्ड्स यानी कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण शब्दों से, उन्होंने जो है बहुत आसान शब्दों से शुरुआत की, जैसे कि गुड मॉर्निंग, ठीक है, यानी कि सुप्रभात, गुड नाइट यानी शुभ रात्रि, थैंक यू यानी कि धन्यवाद, प्लीज यानी कि कृपया, एवरी डे यानी कि हर दिन। वो क्या करते थे, छोटे छोटे शब्दों से शुरुआत की उन्होंने और इन छोटे छोटे शब्दों को बोलना शुरू किया। हर दिन ही, वह, एंड और हीज डॉटर और हीज ग्रैंड डॉटर यानी कि वह और उनकी पोती प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास करते थे। प्रैक्टिस का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट को दिखा रहा है कि हर दिन वह
यानी कि वह दादाजी के लिए है। मिस्टर शर्मा और उनकी पोती जो है अभ्यास करते थे ए स्मॉल कन्वर्सेशन, यानी कि छोटा कन्वर्सेशन, अपने आप में जो है छोटी छोटी बातें करते थे, कन्वर्सेशन करते थे। ग्रैंड डॉटर, जैसे कि ग्रैंड डॉटर हाउ आर यू दादू, तो जो ग्रैंड डॉटर है वो कैसे, अब यहाँ पे देखिए बता रहा है कि वो लोग कैसे कन्वर्सेशन करते थे अपने में छोटे छोटे। जैसे कि ग्रैंड डॉटर बोलती थी, पोती बोलती थी कि हाउ आर यू दादू, यानी कि आप, पोती बोलती थी कि आप कैसे हो दादू, तो मिस्टर शर्मा बोलते थे आई एम फाइन थैंक यू। ठीक है, तो इस तरीके से वो बोलते थे। नेक्स्ट यानी कि अगली बार जो है मिस्टर शर्मा मेड, ने बनाया, क्या बनाया, और हैबिट, यानी कि उन्होंने एक आदत बनाई। तो अगली बार मिस्टर शर्मा ने जो है एक आदत बना ली ऑफ रीडिंग, यानी कि रीडिंग करने का, वन इंग्लिश सेंटेंस, यानी कि एक इंग्लिश के सेंटेंस को डेली, यानी कि डेली। ठीक है, और वो क्या करते थे, उन्होंने एक ऐसी आदत बना ली कि डेली एक इंग्लिश के सेंटेंस को पढ़ने का। रीडिंग का मतलब क्या होता है, पढ़ने का। हर दिन एक अंग्रेजी वाक्य पढ़ने की उन्होंने एक आदत बना ली कि हर दिन मुझे एक अंग्रेजी का वाक्य पढ़ना है। एट फर्स्ट, यानी कि पहले ही अंडरस्टूड, वो समझते थे, ओनली यानी कि केवल, और फ्यू वर्ड्स यानी कि कुछ वर्ड्स। ठीक है, तो एक दिन जब उन्होंने शुरुआत किया तो जो सेंटेंस में जो वर्ड्स वो यूज किए जाते हैं, तो पहले दिन उन्होंने बहुत कम समझा। ठीक है, उनको बहुत कम समझ में आया, कुछ ही वर्ड्स उनको समझ में आया। शुरुआत में वह सिर्फ कुछ शब्द ही समझ पाते थे सेंटेंस के, बट लेकिन स्लोली, यानी कि धीरे धीरे ही बिगैन, उन्होंने शुरू किया रिकॉग्नाइजिंग। ठीक है, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, तो उसका एनजी हमें उसने उन्हें पहचानना शुरू किया, मोर यानी कि अधिक। तो धीरे धीरे वो जो है उनको समझ में नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे वो समझते गए, सीखते गए, तो वो जो है अधिक पहचानने लगे। ही ऑल्सो, उन्होंने प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास किया, किसका, ऑल्सो का मतलब है वी, वॉचिंग यानी कि देखना, इंग्लिश न्यूज। ठीक है, इंग्लिश में जो न्यूज आती है उनको भी जो है उन्होंने समाचार देखना शुरू किया, इंग्लिश में अभ्यास करते थे। फॉर 10 मिनट्स, यानी कि 10 मिनट के लिए। ठीक है, एवरी इवनिंग, यानी कि हर दिन शाम को, हर शाम को वह 10 मिनट, केवल 10 मिनट, देख सकते हैं आप 10 मिनट में इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं। तो हर दिन वह शाम को क्या करते थे, केवल 10 मिनट जो है प्रैक्टिस करते थे, देखते थे क्या, वॉचिंग इंग्लिश न्यूज, यानी कि इंग्लिश के न्यूज को। हर शाम 10 मिनट तक वो इंग्लिश के न्यूज देखते थे। हीज ग्रैंड डॉटर, और उनकी पोती जो है वो एक्सप्लेन करती थी, यानी कि समझाती थी। क्योंकि देखिए शुरू में हम इंग्लिश में न्यूज़ देखेंगे, चाहे कोई मूवी देखेंगे, तो हमको समझ में नहीं आएगा कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। तो इनकी पोती जो है, पोती को इंग्लिश आती थी, तो वो क्या करती थी, अपने दादू को समझाती थी। उनकी पोती जो है समझाती थी द मीनिंग, यानी कि उसके मतलब को, ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, यानी कि जो भी उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स से, जो भी कठिन वर्ड्स आते थे न्यूज में, वो अपने दादू को समझाती थी। कठिन शब्दों का जो अर्थ होता है मिस्टर शर्मा रोट, और जो समझाते थे और मिस्टर शर्मा क्या करते थे, उसको लिखते थे। देख सकते हैं कि अगर कोई टीचर है, चाहे आपके घर में कोई आपका फैमिली मेम्बर्स में से ही कोई है, तो क्या करेगा, केवल आपको बताएगा, लेकिन सीखना आपको है, तो आपको जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। ठीक है, अब घर में कोई है बताने वाला, लेकिन आप अपने से मेहनत नहीं करेंगे, अपने से नहीं लिखेंगे वर्ड्स को, उसको रिवाइज नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, तब भी आप नहीं सीख पाएंगे। तो टीचर का काम क्या होता है, बताना, लेकिन उसको कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, उसको रिवाइज करना है, आपको मेहनत करना है। ठीक है, तो देखिए दादू ने, उनकी पोती जो उनको सिखाती थी, लेकिन दादू क्या करते थे, वो समझाती थी केवल, और वो जो है मिस्टर शर्मा रोट, यानी कि लिखते थे, देम यानी कि उनको। ठीक है, मिस्टर शर्मा जो है उन्हें क्या कर देते थे, लिख लेते थे। तो वही चीज़ें मैं आपके लिए करती हूँ कि यहाँ पे देखिए मैं आपको डेली जो है इंग्लिश रीडिंग करती हूँ। तो यहाँ पे जो भी वर्ड्स आपको समझ में नहीं आता है, ये आपका काम है कि आपको जो है अपने नोटबुक में लिखना है और उसको समझने की कोशिश करनी है, या फिर आप चाहे तो केवल इंग्लिश के सेंटेंस को लिख कर अपने आप से उसकी हिंदी मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर से आप मेरे वीडियोज को देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। यदि इस तरीके से आप डेली करते हैं, एक दिन नहीं, डेली आप 10 मिनट ही करिए, लेकिन आपको डेली करना है। ठीक है, शाम को, सुबह में, या फिर दोपहर को, जब भी आपको समय मिले। ऐसा नहीं कि सुबह में, शाम में, जब आपको समय मिले, केवल 10 मिनट आपको क्या करना है कि जो है अपने नोटबुक में लिखना है। लिखने से चीज़ें हमें जल्दी लर्न होती है, और फिर उसको जो है प्रैक्टिस करना है, बोलने की, उस पर सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है,
तो दादू भी यही किए। वो क्या करते थे, इंग्लिश के जो है न्यूज आते थे उसको देखते थे, उनकी पूरी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते थे वो समझा देती थी। अगर आपके पास कोई समझाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है उसको गूगल में सर्च कर सकते हैं कि उसका मतलब क्या है, और गूगल से बोलेंगे कि इस वर्ड पे सेंटेंस बना के दो, तो सेंटेंस भी आपको बनाकर दे देगा। ठीक है, चलिए। तो लिखते थे इन हीज नोटबुक, यानी कि अपने कॉपी में। ठीक है, हर दिन दादू अपने कॉपी में लिखते थे वर्ड्स को, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते थे जिनके मतलब उनको पता नहीं होता था। एंड और रिवाइज, और रिवाइज करते थे। ठीक है, रिवाइज मतलब कि दोहराते थे। देम यानी कि उन्हें, बिफोर से पहले, स्लीपिंग यानी कि सोने से। ठीक है, और शाम को रोज़ लिखते थे 10 मिनट, और फिर सोने से पहले उन शब्दों को क्या करते थे, दोहराते थे। देख सकते हैं कि रिवाइज बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीज़ों को भूल जाएंगे। प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है, यानी कि एक वर्ड को यदि आप लर्न कर रहे हैं तो उसको 2-3 बार रिवाइज करिए, 2-3 बार उसको जो है बोलिए। ठीक है, आफ्टर 2 मंथ्स यानी कि 2 महीने के बाद, दादाजी ने ऐसा कितने दिन तक किया, दादू ने जो है, मिस्टर शर्मा ने ऐसे 2 महीने तक किया कि उन्होंने न्यूज़पेपर को देखा, जो भी उसमें वर्ड्स उनको नहीं आता था उसको नोटबुक में लिखते थे सोने से पहले, और फिर उसको क्या करते थे, रिवाइज करते थे। सोने से पहले रिवाइज कर लेते थे। 2 महीने तक उन्होंने ऐसा किया 10 मिनट की न्यूज़ देखकर। ही वॉज एबल टू जो है टू इंट्रोड्यूस, अब वो क्या हो गए, 2 महीने के बाद अब एबल हो गए थे, योग्य हो गए थे। टू इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस का मतलब होता है परिचय देना, परिचय देने के लिए हिमसेल्फ यानी कि खुद की। अब वो अपना परिचय देने के लिए जो है एबल हो गए थे, योग्य हो गए थे। इन इंग्लिश यानी कि इंग्लिश में, कॉन्फिडेंटली यानी कि आत्मविश्वास के साथ। तो आत्मविश्वास से अंग्रेजी में अपना जो है इंट्रोडक्शन देने के लिए, अपना परिचय देने के लिए वो सक्षम हो गए थे। गुड इवनिंग, जैसे कि गुड इवनिंग। ठीक है, गुड इवनिंग का मतलब होता है शुभ संध्या। माय नेम इज़ रमेश शर्मा, माय नेम इज़ यानी कि मेरा नाम रमेश शर्मा है। आई एम रिटायर्ड यानी कि मैं सेवानिवृत्त हूँ। आई एम रिटायर्ड टीचर भी हो सकता है। आई लव रीडिंग बुक्स यानी कि मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। देखिए, पसंद के लिए हम यूज करते हैं लाइक का, लेकिन कोई भी चीज़ अगर हमें बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वहाँ पे हम लव वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। सून यानी कि जल्द ही सरप्राइज्ड, सरप्राइज का मतलब होता है किसी को चौंका देना, तो उन्होंने जो है सरप्राइज मतलब कि चौंका दिया हीज फैमिली यानी कि अपने परिवार वालों को। ठीक है, तो जल्द ही उन्होंने अपने परिवार को क्या कर दिया, चौंका दिया। बाय स्पीकिंग, बोलकर, इन इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी में बोलकर। एट अ फैमिली गैदरिंग। ठीक है, गैदर का मतलब क्या होता है, गैदर का मतलब होता है जो है आप बोल सकते हैं फैमिली गैदरिंग का मतलब है पारिवारिक सभा। ठीक है, ऐड का मतलब है मी। तो पारिवारिक सभा में जो है सबको इंग्लिश बोलकर, मतलब कि पूरी फैमिली जो है सामने बैठी होगी और मिस्टर शर्मा इंग्लिश में बातें कर रहे होंगे। तो वही कह रहा है कि पारिवारिक सभा में बैठकर सबको उन्होंने चौंका दिया इंग्लिश बोलकर। सब जो है चौंक गए कि जो है दादू कैसे इंग्लिश बोलने लगे। एवरीवन क्लैप यानी कि सब ने तालियां बजाई। क्लैप का मतलब होता है तालियां बजाना, उसका जो है सेकेंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट को दिखा रहा है। एंड और ही प्राउडली, और वो गर्व से सेड यानी कि कहा, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने गर्व से कहा लर्निंग नेवर यानी कि सीखना जो है कभी नहीं स्टॉप मतलब कि रुकता है। ठीक है, सीखना कभी नहीं रुकता। एज इज नॉट, आयु जो है नहीं है, और बैरियर ठीक है बाधा, यानी कि जो है आयु ये जरूरी नहीं कि आपकी एज कितनी है। ठीक है, चाहे आप 50 ईयर्स के हो, 40 ईयर्स के हो, 80 ईयर्स के हो, अगर आपके अंदर सीखने की किसी भी चीज़ को इच्छा है तो आप सीख सकते हैं ईजिली। ठीक है, चाहे कोई लैंग्वेज हो, कोई स्किल्स हो, कोई भी चीज़ हो, आपके अंदर बस वो जो है इच्छा होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ सीखना है। तो आप कितने भी एज हो, कितना भी आपका एज हो, आप उस चीज़ को सीख लेंगे। ठीक है, तो इन्होंने जो है कहा कि जो है सीखने का कोई मतलब कि सीखना रुक नहीं सकता, सीखना जो है हम कभी भी सीख सकते हैं, और एज कोई मैटर नहीं करता, एज कोई बाधा नहीं है। इट्स जस्ट अ नंबर, यह क्या है, एक जस्ट सिर्फ एक नंबर है। ठीक है, यानी कि हम 80 साल के हो गए, हम 20 साल के हो गए, हम 30 साल के हो गए, तो ये क्या है, एक जस्ट नंबर है। आपको सीखना है तो आप किसी भी एज में सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हो कि आज की जो ये स्टोरी है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और ये भी आपको आइडिया लग गया होगा कि इंग्लिश कैसे सीखनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, शुरुआत कैसे करनी है।
और एक चीज़, अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है आपको 1000 वर्ड्स मिल जाएगा, जो ऐसे वर्ड्स है जो कि हम स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, अंग्रेजी बोलने के लिए जितने सारे वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं सारे वर्ड्स इसमें आपको कवर हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इसमें आपको 1000 वर्ड्स मिलेगा और साथ ही साथ सभी वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन मिलेगा, यानी कि आप सही सही वर्ड्स को प्रोनाउंस करना सीखेंगे, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। जब तक आप सही से प्रोनाउंस करना नहीं सीखेंगे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा और इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। दूसरी चीज़ जो है, हम छोटे छोटे सेंटेंसेस से अंग्रेजी बोलने की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे जो है अभी आप देख सकते हैं, आई बटन पे क्लिक करके आपको 500 डेली यूज के छोटे छोटे सेंटेंसेस मिल जाएगा, जिनसे आप अंग्रेजी बोलने की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो आज से ही अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो इन दोनों वीडियो को देखना सबसे पहले आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। अब देखते हैं इसमें जितने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। सबसे पहला वर्ड है रिटायर्ड। रिटायर्ड जो है एक एडजेक्टिव है। रिटायर्ड मतलब होता है सेवानिवृत्त। ठीक है, इसका हिंदी मतलब होता है प्लेंटी। प्लेंटी एक नाउन भी है और एक एडजेक्टिव भी है। ठीक है, प्लेंटी का मतलब होता है बहुता, यानी कि बहुत, ठीक है, या पर्याप्त। एनकरेज्ड, एनकरेज एक जो है वर्ब है। एनकरेज का सेकेंड फॉर्म है एनकरेज, इसका मतलब होता है प्रोत्साहित किया। ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर का एक नाउन है, इसका मतलब होता है पोती या फिर नातिन। ठीक है, हम नातिन भी बोलते हैं। मैटर, मैटर क्या है, मैटर एक वर्ब भी है, एक नाउन भी है। मैटर का मतलब होता है मायने रखना या फिर विषय भी इसका मतलब होता है। टुगेदर एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है साथ में या फिर साथ साथ। अग्रीड, अग्रीड एक वर्ब है। अग्रीड इसे अग्री पढ़ेंगे, ठीक है, एग्री नहीं, अग्रीड। अग्रीड मतलब सहमत हुआ, अग्री का सेकेंड फॉर्म है। हैबिट एक नाउन है। हैबिट मतलब होता है आदत, ठीक है, हैबिट। रिकॉग्नाइजिंग, रिकॉग्नाइज का एंटी फॉर्म है। रिकॉग्नाइजिंग का मतलब होता है पहचानना, एक वर्ब है। प्रैक्टिस्ड, प्रैक्टिस एक वर्ब है। प्रैक्टिस का सेकेंड फॉर्म है, यानी कि अभ्यास किया। एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन का सेकेंड फॉर्म एक वर्ब है। एक्सप्लेन मतलब कि समझाया, सेकेंड फॉर्म आ गया तो वर्ब हो गया। ठीक है, मतलब कि एक वर्ब है, इसका सेकेंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म भी इसका सेम होता है। मीनिंग, मीनिंग क्या है, एक नाउन है और मीनिंग का मतलब होता है अर्थ। अब ऐसा नहीं है कि जहाँ पे सेकेंड फॉर्म आ गया वर्ब है, कहीं कहीं पे देखेंगे कि सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है और एक एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। नोटबुक, नोटबुक एक नाउन है। नोटबुक का मतलब होता है कॉपी या डायरी। रिवाइज्ड, रिवाइज एक वर्ब है। रिवाइज का सेकेंड फॉर्म, रिवाइज मतलब क्या होता है, दोहराना। रिवाइज उसका सेकेंड फॉर्म मतलब कि दोहराया। कॉन्फिडेंटली मतलब होता है एक एडवर्ब है, यानी कि आत्मविश्वास के साथ या फिर आत्मविश्वास से। इंट्रोड्यूस एक वर्ब है। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है परिचय देना, ठीक है, इंट्रोड्यूस। और इंट्रोडक्शन हो गया वो परिचय, वो एक नाउन हो गया, ठीक है, इंट्रोडक्शन। गैदरिंग एक नाउन है। गैदरिंग का मतलब होता है सभा या फिर मिलन, ठीक है। और गैदर अगर आप यूज करेंगे गैदर, तो गैदर एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है इकट्ठा होना, ठीक है, गैदर। क्लैप, क्लैप का सेकेंड फॉर्म क्लैप्ड है। क्लैप मतलब होता है ताली बजाना, उसका सेकेंड फॉर्म मतलब कि ताली बजाई, वर्ब है एक। प्राउडली, प्राउडली एक एडवर्ब है। प्राउडली का मतलब होता है गर्व से। बैरियर, बैरियर एक नाउन है। बैरियर का मतलब होता है बाधा या रुकावट, ठीक है। तो सीखने के लिए कोई बैरियर नहीं होता है, कोई रुकावट नहीं होता है, ठीक है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपके अंदर चाहे कोई भी बाधा आ जाए, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आप उन सभी को फेस करते हुए किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। बस आपके अंदर वो सीखने के लिए क्या होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो चलिए, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।